क्या मेरे यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में ना मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने ना आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हमने क्लासेस में आपको बेसिक कंसेप्ट कराए हैं इस चैप्टर के, और उसके बाद आपको रिवीजन कराया है। और अभी हम है ना आपके बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, ठीक है, जहां पर हमने छोड़ा था उसको। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि एक तो अपना जो माइक है वो बंद रखना है, और कैमरा भी अपना बंद रखना है जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। यस बेटा, गुड इवनिंग ऑल। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं या डाउट होते हैं, ठीक है, या फिर आप आंसर टाइप कर रहे हैं कोई भी, तो वो इन कॉल मैसेज में आप करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, राइट कॉर्नर पर आपको दिख जाएगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज का है। उसके बाद आपसे पोल में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका पोल का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी तो हमने है ना क्या पढ़ा था, हमने वास्तविक संख्या पढ़ी थी, है ना। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था वास्तविक संख्या। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं वास्तविक संख्या को, कि क्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है? सर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह। वेरी गुड, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है, ठीक है। उसको मैंने सिर्फ इतना ही डिनोट किया था कि वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, और परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से करते हैं, और अपरिमेय संख्या को मैंने कैपिटल आई आर से डिनोट किया था। तो इन दोनों के जो संख्याओं का संग्रह होता है उसी को बोला जाता है वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये होता है सिंपल, कि आप कोई भी संख्या अगर लिखते हैं, कोई भी संख्या अगर लिखते हैं तो वो संख्या है ना वास्तविक संख्या होती है। वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अगर किसी भी तरीके की संख्या आपने लिखी है तो वो कैसी संख्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। ये चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर है तो अभी हम है ना इस वाले टॉपिक पर आते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये नोट लिखा गया है कि जो वास्तविक संख्या है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के आदित्य बिंदु। नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है कि मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है ना बेटा, वो रिजॉइन कर लीजिए क्लास को, एक बार रिजॉइन कर लीजिए क्लास। और देवेंद्र, आपने एक बार अवंती वाले सर से पूछा था क्या कि मैं इस वाले बैच में ज्वाइन हो जाऊं क्या? हाँ जी, तो पूछा था। क्या बोला सर ने? सर वो मेरे पहले वाले में चल नहीं रहा था, इसलिए मैं ले नहीं पाया। नेटवर्क बहुत कमजोर चल रहा था तो मैं ले नहीं पाया उसमें। तो इसलिए सर बोले इसमें ले लेना तुम क्लास आज। अच्छा, तो चलो करते हैं फिर बात उनसे। हाँ चलो, ले लीजिए, आप अटेंड कीजिए क्लास को, हाँ फिर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक बिंदु पर हम दर्शाते हैं, ठीक है। एक संख्या को दूसरे बिंदु पर नहीं दर्शा सकते। जैसे -3 एक वास्तविक संख्या है तो उसको -3 यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ से ये किसी और दूसरी जगह पर नहीं दर्शा सकते, हम एक ही जगह पर दर्शाएंगे, है ना। उसी को बोला जाता है आदित्य बिंदु, मतलब कि यूनिक पॉइंट। ये एक यूनिक पॉइंट है, एक ही पॉइंट होगा ऐसा -3 का। उसी तरीके से -1 का भी एक ही पॉइंट होगा। उसी तरीके से -1/3 का भी एक ही पॉइंट होगा, और √2 का भी एक ही पॉइंट होगा। तो जो भी संख्याएं होती हैं बेटा उसका एक ही पॉइंट होता है, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं होते, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। आपने पढ़ा है कि जो स्क्वायर रूट के जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या, है ना। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि 1 से लेकर आपको 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं ताकि आपको ये अच्छे से आ सके। स्क्वायर रूट भी बोला था मैंने, है ना, वर्ग भी बोला था, और वर्गमूल भी बोला था याद करने के लिए। क्या बच्चों ने याद किए हैं सभी ने? सर, मुझे स्क्वायर रूट समझ नहीं आए। स्क्वायर रूट समझ में नहीं आए?
चलिए तो देख लेते हैं बेटा। अभी बेटा ये जो वर्गमूल वाला जो नंबर है बेटा, वर्गमूल में आपको है ना स्क्वायर थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ आपको, ये मैंने याद करने के लिए आपको बोला था कि वर्ग है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, दूसरा हम क्या बोलते हैं वर्गमूल, है ना वर्गमूल, या फिर हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर एक का स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो एक मल्टीप्लाई एक मतलब एक, दो के स्क्वायर की बात करेंगे तो दो मल्टीप्लाई दो मतलब चार, है ना, तीन के स्क्वायर की बात करेंगे मतलब तीन मल्टीप्लाई तीन मतलब कि नौ। मतलब स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या से उसकी गुणा कर देना, है ना, सेम संख्या होती है। उसके बाद मैंने चार से गुणा, चार का स्क्वायर किया तो चार मल्टीप्लाई चार इक्वल टू 16, है ना। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो 19 का किया मैंने तो 19 का क्या आ जाएगा, 19 गुणा 19 मतलब 361। तो इस तरीके से बेटा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं वर्गमूल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो स्क्वायर आए हैं ना बेटा, वन का स्क्वायर, इसी का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मैंने कहा एक का वर्गमूल कितना होगा, तो एक का वर्गमूल तो बेटा एक ही होता है, क्योंकि हम एक को एक गुणा एक लिख सकते हैं, और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो एक जैसे नंबर आ जाते हैं हमें तो उसे 80 एक बाहर, सिखाए थे। हाँ ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी तरीके से चार का अगर हम करेंगे तो दो बाहर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से नौ का अगर हम करेंगे तो तीन बाहर आ जाएगा। जब पेयर्स बन जाता है ना बेटा नंबर का, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, इतना याद रखना है। 361 मतलब 19 गुणा 19 पेयर्स बन गया है, यहाँ पर युग है ना बन गया है, युग्म बन गया है, तो यहाँ पर 19 हो जाए। तो ऐसे आपको वर्गमूल याद करने। मैं पूछूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वर्गमूल कितना है, तो 1 है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वर्गमूल कितना है, तो 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वर्गमूल कितना है, तो 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 361 का वर्गमूल कितना है, तो 19 है। और अगर मैं ये वर्ग पूछूंगा, स्क्वायर पूछूंगा, तो ऐसे पूछूंगा कि 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं बेटा, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्या ये अपरिमेय संख्या है? ओ सर, नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल बाहर आ जाता है। और कितना आता है बेटा, 4 आ जाता है। इसका वर्गमूल बाहर आ जाता है जो कि होता है 4, ठीक है। अभी आगे आ जाते हैं। अब है ना हमें बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस संख्या रेखा पर कहां पर होगा। हाँ ये अपरिमेय संख्या है, वेरी गुड, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, कोई दो राय नहीं है, सब बात। लेकिन हमें क्या बताना है कि इस संख्या रेखा पर मैं कहां पर इसको प्लॉट करूं, कहां पर प्रदर्शित करूं, कि यहां पर करना है, यहां पर करना है, यहां पर करना है, यहां पर करना है, कहां पर करना है, वो हमें सीखना है। समझ में आया है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? सर 2 के बाद, 2 के बाद तो नहीं होगा, +2 के, नहीं +2 के बाद नहीं होगा, पहले होगा उससे, है ना, 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। अब देख लेते हैं कि ये आएगा कहां पर। ये आपको सीखना है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहां पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे हम सिंपल नंबर को कर देते हैं ना, वैसे नहीं करना है इसको। जैसे मैंने 4 को बोला तो 4 तो मैंने कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ पर कर दिया, हो गया। जैसे मैंने बोला कि मेरे को है ना 1/2 करना है, तो 0 और 1 के बीच का होगा, ये हो रहा 1/2, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें ना कुछ मेथड को यूज करेंगे, उसको आपको समझना है। चलिए तो देख लेते हैं बेटा क्या है। यहाँ पर मैंने एक वर्ग बनाया, क्या सभी को पता है बेटा वर्ग क्या होता है? वर्ग पता है बेटा सबको? सर वर्ग या फिर हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, सर, जिसकी चार भुजाओं की आकृति होती है, चारों जिसकी भुजाएं चारों भुजा समान हो, बराबर हो। वेरी गुड, बिल्कुल चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो, उसको बोला जाता है वर्ग, क्या गुणा ठीक है। भुजा। बेटा भुजा गुणा भुजा नहीं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चारों भुजा बराबर ले ली, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, एक 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 है, जिसकी चारों भुजाएं क्या है बेटा, एक है। क्या मेरे को आप बता पाएंगे कि समकोण क्या होता है? सर जिसकी चारों भुजाएं सर एक समान हो। सर जो 90 डिग्री का कोण होता है, और जो जो जिसकी जिसमें समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, वो होता है समकोण। चलिए तो बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, बाकी बच्चे बता पाएंगे क्या होता है समकोण? सर सर जी समकोण 90 डिग्री का होता है जी, उसकी 2 लाइन होती है जी, बराबर होता है जी, 90 का होता है जी।
चलिए बस इतना याद रखना है कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। समकोण का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। और समकोण का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब कि ऐसे सीधे खड़े होते हैं, ऐसे सीधे कोण होते हैं, उसको बोला जाता है क्या, समकोण। तो ये समकोण है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, समकोण है। बेटा कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे, ऐसे सीधे होते हैं एकदम, उसको बोलते हैं समकोण। अभी तो मैंने समकोण बोल दिया, अभी त्रिभुज पता है बेटा, त्रिभुज क्या होता है, यस सर। यस क्या सर। होता है त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता की तीन भुजाएं होती हैं, सर जो जी उसकी तीनों 3 भुजाएं भुजाएं तीन, होती है बराबर जी, है, हाँ, तीन बराबर तीन बराबर भुजाओं जी। की आकृति से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद करेंगे अभी, वेरी गुड, बिल्कुल त्रिभुज बोलेंगे। अब मैंने बोल दिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। सर, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन जाए और वो त्रिभुज हो, और उसके अंदर 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो सर वो समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज मान चलिए लो। शाबाश, तो अभी सभी को समझ में आया क्या बोला। जिसकी साइड में, साइड वाली भुजा कर्ण के कर्ण हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करेंगे। हाँ सर तो हाँ देवेंद्र पूछिए। इस बैच में हमारी क्लास के लड़के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे होंगे बेटा, जो बच्चे क्लास को अटेंड नहीं कर पाते ना 5:30 बजे, तो वो इस वाले बैच में आ जाते हैं। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया कि समकोण त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज तो होगा, त्रिभुज तो होगा, ठीक है, तीन भुजा तो होगी उसमें, लेकिन उसमें एक एंगल जरूर 90 डिग्री का होगा, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या समझ में आया बेटा सभी को। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी है ना जरूरत होगी। हमें, हम जब अपरिमेय संख्या को किस पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तो हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। अब समकोण त्रिभुज मैंने क्या बोला कि एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा उसमें, एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में सबको पता चल गया, एक एंगल 90 डिग्री का यस होगा। सर। राइट। चलिए तो हाँ, अभी मैंने बोल दिया कि ये जो त्रिभुज है वो ABC है, ये त्रिभुज क्या है बेटा, ABC है त्रिभुज। अब ये 90 डिग्री जो ये खड़ी रेखा है बेटा, ये जो खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। बेटा नाम याद रखना है, ठीक है। माइक को बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, और ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें कि इसको हम लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको परपेंडिकुलर। उसके सर, बाद नीचे वाला आधार। ये जिस पर बना होता है उसको बोला जाता है आधार, सर ठीक है, उसको आधार बोला, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। वेरी गुड। उसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा, उसको कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब मैं एक है ना परमेय आपको बताऊंगा, जो परमेय आपको 9th क्लास में तो बहुत ज्यादा यूज होगी, और साथ के साथ वो 10th क्लास में भी यूज होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो परमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद रखना, ठीक है। कुछ बच्चों को याद हो सकती है ना, और जिसको याद नहीं है बेटा उसको याद कर लेना है। देखो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद करके ध्यान से समझना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। ये सबसे बड़ी भुजा है मेरे पास कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। पहले आप लंब लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाद में आधार को लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 + 3 करते हैं या 3 + 2 करते हैं तो आपका आंसर है ना सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको। यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना बेटा।
सर ये दोबारा समझाना जो भी समझाया आपने। मैंने यहाँ पर बोला कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय है। समझ नहीं आया। तू फालतू ना बोला इसमें। बेटा माइक बंद करेंगे अपना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला कि एक त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो उस त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। यही होता है समकोण त्रिभुज। और ये जो खड़ी रेखा होती है इसको लंब बोलते हैं, इसको लंब बोला जाता है। और जिस पर ये एंगल बनता है ना, ये पड़ी वाली जो रेखा है इसको आधार बोला जाता है। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण, वो होती है कर्ण। बेटा इतना मैंने बताया है अभी। अब इसके बाद आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि कर्ण का जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। डाउट है हाँ बेटा बताइए। सर हमने नोट कर दिया। उसमें एबीसी आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे करें सम। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम करेंगे ना उन क्वेश्चंस को तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। सर जी एक बार और समझाना जी ये सवाल। चलिए मैं फिर से जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर बताता हूँ इसको, ठीक है। अभी माइक को बंद कर लेंगे बेटा सभी बच्चे माइक को बंद करेंगे अपना। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है अभी भी, माइक को बंद कर लीजिए। चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वरना हम कहीं पर नहीं लगा सकते। अब देखो इसको कैसे आपको लगाना है। अब देखो इसको कैसे लगाना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो वर्ग था, जो स्क्वायर था, उसका मैंने ए और बी को जोड़ दिया। ए और बी को मैंने जोड़ दिया। अगर मैंने ए और बी को जोड़ा तो ये जो वर्ग है बेटा दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा बताइए, समकोण त्रिभुज है या नहीं है? यस या नो? वेरी गुड, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो अभी यहाँ पे ना इस वाले को तो भूल जाइए, ऊपर वाले को। अभी हम इस वाले की बात करेंगे, नीचे वाले की, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये वाला जो खड़ी रेखा है इसको लंब बोलते हैं, और ये जो पड़ी हुई रेखा है इसको हम बोलते हैं आधार, जिस पर ये समकोण त्रिभुज बना है। और सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या इतनी चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। सर उसके बाद देखेंगे बेटा कि यहाँ पर जो आधार है वो एक है बेटा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक है ना ये। और ए बी जो लंब है बेटा वो भी मेरे पास ए से लेकर बी तक कितना है, 1 है। लेकिन मेरे पास ओ भी नहीं है, ओ भी नहीं पता मेरे को, तो ओ भी निकालना पड़ेगा। ओ बी का मतलब कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय मैंने यहाँ पर लगाई, ठीक है। अब क्या होती है प्रमेय, मैंने अभी लिखवाई आपको कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। बराबर होगा किसका, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैंने अभी लिखवाया था आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो कर्ण क्या है। कर्ण बेटा 0 से यहां से लेकर ओ बिंदु से लेकर बी बिंदु तक कर्ण है। मतलब ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है वो है कर्ण। तो मैंने कर्ण की जगह पर लिख दिया ओ बी। क्या समझ में आया है बेटा सभी को? कर्ण की जगह पर मैंने क्या लिखा, ओ बी। उसी तरीके से आधार की अगर हम बात करेंगे तो आधार कहां से कहां तक है, ओ से लेकर ए तक है बेटा आधार। तो ओ ए लिख दिया मैंने आधार की जगह पर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि लंब की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ए से लेकर बी तक है बेटा लंब। तो ए से लेकर बी तक लंब है तो मैंने ए बी लिख दिया लंब की जगह, ठीक है। तो ओ बी तो मेरे को पता नहीं है कि क्या है ओ बी, तो उसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ओ बी मेरे को नहीं पता तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे ही लिख दिया।
अभी मेरे को ये पता है कि ओ ए तो एक है मेरे पास, ये दिया हुआ, ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है वो एक है, एक मैंने लिख दिया। तो एक का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो एक का स्क्वायर प्लस, अब ए बी भी मेरे पास कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी आप बताएंगे मेरे को, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और फिर से एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, क्योंकि हम वर्ग जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक का वर्ग एक ही होता है। अब यहाँ पर कितना आ गया, एक और एक मेरे पास आ गया 2। क्या ये चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, Yes, अगर sir. चीजें समझ में आई है बेटा, तो यहाँ पर एक ये है ना, नोट बनाकर लिख लेंगे आप। क्या लिखेंगे कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्क्वायर है और उसको आपको राइट हैंड साइड में भेजना है, तो वो ऐसे भेजा जाता है कि स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। हमेशा ये बातें ध्यान रखें। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो, मैंने स्क्वायर हटा दिया यहाँ से और यहाँ पर मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। तो ए बी, जो ओ बी का मान है वो मेरे पास आ गया है। ओ बी का मान कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है बेटा, तो अभी हम है ना आगे आ जाते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बताना ना कि ये संख्या रेखा पर कहां पर है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक रेखा खींची। देखो यहीं से समझना है, ठीक है। एक संख्या रेखा मैंने बनाई, एक संख्या रेखा मैंने बनाई, ठीक है, और मिडिल में मैंने 0 रख दिया। बेटा एक चीज आप समझेंगे, अगर आप स्केल का यूज करेंगे, है ना, स्केल का यूज करेंगे तो वहां पर है ना छोटा सा डिस्टेंस होता है। देखो 0 और 1 2 3 बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का, 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर बनता है ना। तो 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट आप मान लेंगे कि ये 1 यूनिट के बराबर है। हाँ बेटा बोलिए। ये सर ये समझ नहीं आया, 0 से 1 तक आपने कैसे लिया है? 0 से 1 कैसे लिया है? हाँ, ये √2 कैसे बनाया है सर आपने? बेटा ये तुम, आकृति बनाई। ये बेटा ये पीछे वाली आकृति है, ये वाली आकृति, ये रही, यही आकृति मैंने उठाकर वहां पर रखी है बस, और कुछ नहीं किया। जो ये वाली आकृति है, इसी आकृति को मैंने उठाकर यहाँ पर रखा है, ठीक है। चलिए समझेंगे अभी, अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आया है। अभी इस चीज को समझिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या मैंने बोला कि 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बन गया ना। इस 4 सेंटीमीटर का आप एक यूनिट मानेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का कितना यूनिट मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। एक तो मतलब यहाँ पर जब आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे ऐसे कि 1 2 3 4, है ना, तो उसको हमने बोला कि 4 एक यूनिट है। हाँ, तो ये एक यूनिट है। मैंने बोला 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट है, क्योंकि अगर एक लेके सर, चलेंगे तो हाँ। ये आपने जो 0 से +1 तक क्यों लिए, ये पूछना चाहता हूँ मैं। ये आप ऊपर समझा रहे 4 सेंटीमीटर, बट आपने लिया 1 से +1 की। बेटा उसी चीज को तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ, उसी चीज को तो मैं समझा रहा हूँ कि आपने स्केल देखा है ना, देखा है स्केल, यस या नो? तो स्केल में ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है या नहीं होता है? 0 के बाद तुरंत 1 आ जाता है यहाँ पर, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है ना। तो अगर यहाँ पर हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो कितना छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा, हम देख भी नहीं पाएंगे। दिख रहा है? तो इसलिए मैंने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर ना लेकर आप 4 सेंटीमीटर का ही 1 सेंटीमीटर बना दीजिए। 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 0 1 2 3 4, 4 ले लिया, इसको आप एक यूनिट बोलिए कि ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 0 से लेकर 1 तक आया है, इसके बीच में मैंने क्या बोला कि 4 सेंटीमीटर था, उसको मैंने 1 यूनिट मान लिया। आया अभी समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो अभी बेटा आ गया जाए, अभी आएंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा
ये कैसे आया है बेटा, मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पर आया है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 और ये 4 सेंटीमीटर का मैंने 1 यूनिट कह दिया कि ये 1 यूनिट। उसके बाद आप यहाँ पर ये डायग्राम देखिए जरा, यहाँ पर 0 से लेकर मतलब O बिंदु से लेकर A बिंदु तक कितना यूनिट है बेटा, एक ही तो यूनिट है, एक ही यूनिट है। तो मैंने इसको बोला ये O बिंदु है, ठीक है। क्या बिंदु है बेटा, ये O बिंदु है, ये तो है O बिंदु और ये है A बिंदु, ठीक है। जो कि हमारे पास कितना यूनिट दे रहा है, 1 यूनिट दे रहा है ना। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 यूनिट की है, 1 इकाई की है। उसके बाद इस पर यहाँ से इस वाले बिंदु से A बिंदु से आपको है ना एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या समकोण त्रिभुज बनाना आता है सबको? यस सर। मैंने कहा कि यहाँ से A बिंदु से आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए आप D का यूज कर सकते हैं। आप D रखिए ऐसे, है ना, ऐसे होता है D, मिडिल में होता है ना ये, और मिडिल में 90 डिग्री होता है यहाँ पर। यस या नो? तो यहाँ से 90 डिग्री बना दीजिए। 90 डिग्री बना देंगे, सभी बच्चे बना देंगे ना बेटा 90 डिग्री? यस सर। चलिए, तो 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। 90 डिग्री जब बना देंगे आप, तो ये 90 डिग्री बना दीजिए ऐसे। ये मैंने बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। और इसको भी बेटा कितना रखना है, जितना डिस्टेंस ये है ना, कितना डिस्टेंस है ये, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 4 सेंटीमीटर, उतना ही डिस्टेंस ये भी रखना है आपको। अगर ये ज्यादा आ जाता है तो उसको मिटा देंगे वहां से। आपको कितना रखना है, 1 ही यूनिट रखना है, 1 ही इकाई रखना है। 1 इकाई का मतलब 4 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया है सभी को? सर। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो अभी बस क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को O बिंदु से मिला दीजिए। इस वाले पॉइंट को कहां से मिला देंगे, O बिंदु से मिला देंगे। ऐसे मिला दिया हमने O बिंदु से। तो ये वाला जो बिंदु था मेरे पास, ये बिंदु था B बिंदु। इसको क्या बोल रहे थे हम, B। देखो पीछे भी अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, B बिंदु है। यहाँ पीछे भी अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा बिंदु था बेटा, B बिंदु था यहाँ पर, ठीक है। अब जो OB हमारे पास आया था वो आया था स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ गया बेटा। ऊपर वाली चीजें आप भूल जाइए कि ये हमारे पास कुछ है यहाँ पर, ये नहीं है हमारे पास। बस हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है OAB। OAB ही ट्राइंगल है, इसको आप भूल जाइए कि 1 1 जो C हमें दिया हुआ है इसको नहीं लेना है। बस हमें ये वाला ट्राइंगल बनाना था। क्या समझ में आया बेटा, ये ट्राइंगल कैसे बनाया है हमने? एक बार दोबारा समझाना। चलिए सर समझ में तो हाँ, अब देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, जल्दी से जल्दी इसको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि ये आपके पास एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर आपने ना नंबर को डिनोट कर दिया। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर -1 आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 यूनिट बोला कि 1 यूनिट है, मतलब 1 इकाई का डिस्टेंस है 0 से लेकर 1 तक। उसके बाद मैंने क्या बोल दिया इसको कि ये जो बिंदु है बेटा, ये जो 0 बिंदु है, यहाँ पर O बिंदु दिया हुआ है। हाँ बेटा, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, हेलो हेलो। जिसमें हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, क्लास लगी है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मेरे पास। आप मैसेज कर दीजिए, तो मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। हेलो हेलो। ये क्लास चल रही है, रेगुलर क्लासेस जो चलती है वही। हेलो, समीर की क्लास तो लगाओ सर। ये जो 8:30 बजे की क्लास होती है सबके पास लिंक जाता है? ये समीर 8:30 बजे गई क्लास है। अच्छा, उसकी क्लास गई जी।
ये जो लिंक होता है 8:30 बजे का, जिसकी 8:30 बजे क्लास है जिस बैच में, ठीक है जी, यही बुझ रही थी सर। ठीक ठीक, चलिए अभी अनम्यूट कर देंगे, है ना, माइक को बंद कर लेंगे अभी, और ध्यान से समझेंगे बेटा बाकी बच्चे सभी कि यहाँ पर ये मैंने बोला आपको इतना समझ में आ गया है। नंबर लाइन तो सबको आती है ना बनानी, यहाँ तक समझ में आ यस गया सर, सर यस सर। चलिए, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है 0 और 1, यहाँ पर ये जो 0 है ये ओ बिंदु पर है 0, और 1 कहाँ पर है, ए बिंदु पर है 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 और 1, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 इकाई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ 1 इकाई, या फिर हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक की जो दूरी है वो 1 इकाई है। ठीक है, उसके बाद हाँ 1 यूनिट। उसके बाद ए बिंदु से आपको 90 डिग्री बनाना है, वो आप डी से बना सकते हैं 90 डिग्री, और जैसे 90 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया 90 डिग्री, बना दिया 90 डिग्री। तो ये वाली जो दूरी होगी बेटा, ये वाली भी दूरी 1 यूनिट ही होगी, ये वाली दूरी भी क्या होगी, 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 0 और बी को मिला देना है, 0 और बी को क्या करना है, मिला देना है, 0 और बी को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो पीछे हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम में, जब पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई थी तो ओबी का मान आया था हमारे पास √2। तो यहाँ पर जो ओबी आया है वो है बेटा √2। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। अब यहाँ से हमारा काम खत्म होने वाला है, क्या कि आपको कंपास लेना है, प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार आप लेंगे, और प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट रखना है, ओ बिंदु पर रखना है, 0 पर, यहाँ पर प्रकार रखना है। और यहाँ से बेटा माइक बंद करेंगे अभी, बोलने के बाद जैसे ही बोल लेते हैं आप तो तुरंत माइक को बंद कर लिया। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो प्रकार रखने के बाद बी से यहाँ से आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है, एक आर्क लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आर्क आएगा बेटा, जहां पर भी ये आर्क काटेगा संख्या रेखा को, वही होता है √2। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा अभी? यस सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा अभी? यस सर। यस सर कंपास को खोलेंगे तो स्केल से नाप के 1 यूनिट को खोल के आर्क लगाना, क्या ऐसी नहीं बेटा, लगा देना? ऐसे ही खोल के लगाना है, यहाँ पर रखना है उसकी नोक, और कहाँ तक खोलना है, बी तक खोलना है, और फिर आर्क लगाना है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा √2। अभी आगे देख लेते हैं बेटा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी हम समझेंगे कि √3 को हम कैसे दिखाएंगे, है ना। हमने √2 तो देख लिया कि कैसे हम √2 को दिखा सकते हैं। अभी हमें √3 दिखाना है कि कैसे हम √3 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो सेम प्रोसेस होगा बेटा, पहला तो काम यही होगा आपका कि आप √2 को दिखाएं। पहला काम क्या होगा, आपको √2 दिखाना है। देखिए पहला तो यही त्रिभुज बनेगा आपका, जो आपने बनाया हुआ है पहले से। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा? जो त्रिभुज आपका बना हुआ था वही त्रिभुज बना है यहाँ पर, देखो। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए, तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हम देखो आगे आ जाते हैं। मैंने क्या कहा कि आपको वो तो बनाना ही है, कि ये वाला त्रिभुज तो आपको बनाना है, जो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था ओ, हमारे पास OAB था। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये √2। अब इससे आगे हम बनाएंगे। इससे आगे कैसे बनाना है बेटा? बी पॉइंट से, यहां से क्या करना है आपको, फिर से एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से आप 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको फिर से डी का यूज करना पड़ेगा। देखो ऐसे डी रखेंगे आप, ऐसे डी रखना है, यहाँ पर मिडल में यहाँ पर रखना है, ये मिडल वाला पोर्शन आ जाएगा। मिडल वाला पोर्शन आ गया तो अब यहाँ से ये 90 डिग्री होता है, बीच में होता है 90 डिग्री।
राइट में जाते तो ये नंबर है ना कम होते जाते हैं, 80 आता है, फिर 70 आता है, फिर 60 आता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ से 90 डिग्री मैंने बना दिया। ये क्या ये समझ में आया बेटा 90 डिग्री कैसे बना है? सर डी से। अगर यहाँ से आपने 90 डिग्री बना दिया है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा ये और बता दीजिए। ये मैंने डी पॉइंट बोल दिया, बी और डी का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? वही डिस्टेंस होगा, एक ही यूनिट होगा। जो यहाँ पर डिस्टेंस है ना वही यूनिट आएगा बेटा। यहाँ पर भी कितना होगा? 1 यूनिट। जी। ठीक है, अब आ जाइए बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो यही दिखा गया है कि मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? 1 ही यूनिट है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? ओडी। ओडी हमें निकालना है। ओडी निकालने के लिए आप ये देखिए कि ये एक 90 डिग्री का एंगल वो बन रहा है, त्रिभुज। नीचे वाले को छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा है। कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर अभी हमने बनाया था 90 डिग्री, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये तो लंब हो जाएगा। अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, और अगर ये आधार है तो ये हो जाएगा बेटा क्या? कर्ण हो जाएगा। ये क्या समझ में आया बेटा सबको? नीचे वाले ट्राइंगल को छोड़ के, नीचे वाला ट्राइंगल को छोड़कर आपको सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल देखना है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो ऊपर वाला भी हमारे पास कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब है, आधार है, कर्ण है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर। आधार के एक को क्यों नहीं जोड़ा? क्या हुआ बेटा? सर आपने आधार के एक यूनिट को क्यों नहीं जोड़ा? आधार का 1 यूनिट, ये वाला कौन से आधार की बात कर रहे हैं बेटा? यस बेटा ये वाला जो आधार है वो तो इस वाले ट्राइंगल का है ना, इस वाले ट्राइंगल का है। ओ बी ए, हम किस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके सर। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। मतलब इस आधार में कोई वो नहीं है, एक यूनिट नहीं है। नहीं, इसका आधार कितना है? देखो लिखा गया है यहाँ पर, इसका आधार कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। लंब है इसका 1 और आधार है स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है बेटा चीजें? अभी समझ में आ गया है? चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर, है ना, और बराबर होगा किसके? लंब के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपको है ना मान रखते जाना है। कर्ण क्या है? कर्ण है बेटा ओ से लेकर डी तक। तो कर्ण की जगह पर मैंने ओ से डी तक रख दिया, ओडी, है ना। और यहाँ पर आधार की बात करेंगे तो आधार है बेटा आपकी बार मेरे पास ओ से लेकर बी तक, तो आधार की जगह पर ओ बी रख दिया मैंने। उसके बाद लंब की बात करेंगे तो लंब है बेटा बी से लेकर डी तक, तो लंब की जगह पर बी डी रख दिया, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ओडी तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें आधार तो पता है ना, और आधार कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। आधार है बेटा आपकी बार हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ओबी की जगह पर रख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया है ना तो स्क्वायर। और बीडी तो हमारे पास कितना है? 1 है, तो बीडी की जगह पर 1 रख दिया। अब आपको नोट बनाकर ये भी लिख लेना है। क्या लिख लेंगे? नोट बनाकर ये लिख लीजिए, अगर किसी भी इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है और ए आ जाता है, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो ही आएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? ये नोट बना के याद रखना है। जैसे यहाँ पर बेटा इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए, सिर्फ मैंने इतना बोला है कि अगर स्क्वायर रूट के, ये स्क्वायर रूट वाला नंबर समझ में आ रहा है बेटा? अगर इसका स्क्वायर हुआ है, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ए ही तो बचेगा। बस इतना याद रखना है आपको। जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलिए,
तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे अगर हम, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया। यस, अब आपको पता है बेटा, माइक बंद करेंगे, अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी आपके पास आ गया ओडी का स्क्वायर बराबर 3। और मैंने बताया था पीछे भी कि अगर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ओडी आ गया बेटा आपके पास। हाँ, आज क्लास में हमने बताया था कि अगर कर्ण बाकी इन दोनों मतलब आधार और लंब से कम हो या बराबर हो तो आकृति समकोण नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल, मतलब इन दोनों के योग के, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर अगर नहीं है तो वो एक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, वो एक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए, तो अभी ये समझ में आ गया बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसा आया है। यस सर। चलिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 समझ में आ गया है तो मतलब ओडी, जो ये हमारे पास ओडी था, ये कितना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो अभी हम इसको है ना प्लॉट कर सकते हैं कि कहां पर ये आएगा। देखो, उतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा फिर से। कितना काम, कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक तो काम करना पड़ेगा, कि बीच में क्या था, 0 था, ये 1 है बेटा मेरे पास। अब मैंने क्या किया, यहां पर समझे, मैंने यहां पर किया, मिडिल में ले लिया मैंने 0। ठीक है, ये मैंने ले लिया 1, ये मैंने ले लिया 2। अब यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर रूट 2 बनाया था वो बना लेंगे फिर से। जैसे जो 0 है बेटा, उसको मैंने क्या बोला था, ओ बिंदु बोला था। ए को मैंने बोला था ए बिंदु, है ना। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 इकाई है ना। और इसके बाद मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया था ये, और इसको मैंने क्या किया था, जोड़ दिया था। इसको जोड़ दिया था बेटा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया था ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट आया था, इस पॉइंट को बोला था बी। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल आपने बनाया। हाँ, 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनाया तो इसको डी पॉइंट बोला आपने, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया, ओडी को, ओडी को आपने क्या किया, जोड़ दिया। अब यहाँ पर चीजें समझेंगे बेटा। तो ये 1 था बेटा, 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट था, और ये भी 1 यूनिट था बेटा। माइक बंद करेंगे जिसका माइक ऑन है। और ओ भी हमारे पास आया था बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आया था स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ओडी अभी हमने निकाला जो कि आया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें क्लियर है बेटा? जहां तक सभी को समझ में आ गया है सर। चलिए, तो अब फिर से वही काम करना है आपको कि कंपास लेना है, उसकी नोक को यहाँ पर रखना है और डी तक खोलना है, और फिर एक आर्क लगाना है। आर्क लगाना है, ऐसा आर्क लगाना है जो कि ये संख्या रेखा को कहीं पर काटेगा, और ये जहां पर भी काटेगा वही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको अभी? यस सर। सबको समझ में आया है बेटा? कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। यस सर। चलिए, अगर समझ में, हाँ बेटा पूछिए, क्या डाउट है? वो आज क्लास में मैम ने बताया था कि एक मैं सम कर रही थी तो उसमें बताया था पी बिंदु पी और क्यू को बढ़ाइए, तो मैम सर मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे करूं। बेटा वो वाला क्वेश्चन है ना, दूसरा है, बिल्कुल उस वाले क्वेश्चन पर हम आएंगे। ठीक है, आप रुक जाना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अभी ये वाला क्वेश्चन दूसरा चल रहा है। ठीक है, वो पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा आपका कि ऐसे 9.1 को आप दर्शाइए, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन था ना वो। तो वो वाला क्वेश्चन दूसरा है बेटा, ये अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है, तो मैं उस टॉपिक को आपको बता दूंगा। चलिए, तो अभी देखो यहाँ पर, अभी इतना काम करने के बाद आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 और करना है बेटा। सेम मेथड होगा, अब आपके पास सेम मेथड होगा। देखो वही काम आपको करना है कि डी पॉइंट से
ये मैं रफली काम बता रहा हूँ आपको, आप इसको फेयर कर लेना, ठीक है। डी पॉइंट से फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये कर दिया, मतलब कि समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण बनाइए, है ना। ये समकोण आपने बना दिया, जैसे यहाँ पर समकोण बनाया था वैसे ही आपने यहाँ पर भी क्या कर दिया, एक समकोण बना दिया जो कि एक डिस्टेंस की दूरी पर है, एक इकाई की दूरी पर है। इस पॉइंट को मैंने ई बोल दिया, है ना, इस पॉइंट को मैंने ई बोला। और उसके बाद ओ से ई तक एक रेखा खींच दी है। तो ये जो रेखा खींची है बेटा, यही आ जाती है आपके पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4। यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। अब देखो आपको बेटा सेम ही तो करा है मैंने, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 करा था सेम वैसे ही करा है। यहाँ से 90 डिग्री पर बनाया है जो कि एक इकाई की यूनिट पर होगा, एक इकाई पर होगा, और इसको ई पॉइंट बोलकर बस इन दोनों को जोड़ देना है। बताइए समझ में आया बेटा? माइक बंद करेंगे, यस सर। माइक बंद करेंगे बेटा। तो यहाँ बेटा माइक बंद करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला मैं कि जैसे सेम जो भी हमने नीचे किया था ना वही ऊपर करना है, कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण आपने बनाया, जिसका एक इकाई की दूरी आपने ली ई से लेकर ई तक। उसके बाद ई से ई को जोड़ दिया आपने ओ बिंदु पर, जैसे हम जोड़ते हुए आए, जैसे हमने ओ और बी को जोड़ा था, जैसे हमने ओ और डी को जोड़ा था, वैसे ही हमने ओ और ई को जोड़ दिया। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं बेटा, अभी जो 4 मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है बताइए? 16 2 बेटा 2 होता है। 16 कब होगा? जब स्क्वायर होगा उसके ऊपर, तब होता है 16। जब वर्ग होगा तब होता है 16। जब स्क्वायर रूट होगा तो हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। तो मतलब जब आप यहाँ से प्रकार रखेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और कहाँ तक बढ़ाएंगे? ई तक बढ़ाएंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे। वो अगर आर्क 2 को काटेगा, वो अगर आर्क 2 को काटेगा तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, क्योंकि 2 तो यहीं पर आएगा ना, 2 तो और कहीं आ ही नहीं सकता। अगर वो 2 को काटेगा तो इसका मतलब आपने ये जो बनाया है ये सही बनाया। क्या समझ में आ गया बेटा अभी? यस सर। बट डाउट है थोड़ा। हाँ पूछिए। आपने 3 बनाया तो ये तो अलग आ गया, और 2 तो बिल्कुल मतलब 4 को ही वो कर गया, मतलब 2 पे, मतलब जो 4 है वो 2 पे आ गया। तो सर 1 जो आपने बनाया था ये तो किसी पे भी नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान आपको पता है ना कि कितना होता है? 2 होता है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का तो नहीं पता ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पता है कि 2 होता है, तभी तो वो 2 पर आया है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मान आपको पता है कि 3 होता है, तो ये 3 पर ही आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मान नहीं पता आपको, तो वो 3 पर नहीं आएगा, फिर और कहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया अभी? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से आप बेटा किसी भी स्क्वायर रूट के जो नंबर है उसको आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है। इसमें मतलब आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बोला भी गया है कि स्पाइरल बनाइए। तो ये एक स्पाइरल बन जाता है जब आप इसको आगे तक बढ़ाते जाते हैं। सर्कल टाइप का कुछ स्पाइरल बन जाता है जब आप इसको आगे तक बढ़ाते जाएं। ठीक है। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी देखो यहाँ पर ये दिखाया भी गया है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। ठीक है। और यहाँ पर डी जो आया ये हमारे पास कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ पर आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ पर आ रहा है बेटा? डी से जब हमने एक आर्क लगाया ऐसा, और वो कहाँ पर काट रहा है? वो यहाँ पर काट रहा है। तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे ना तो ये वैल्यू 1.71 समथिंग आता है, जो कि 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी सर इसमें हमने फोर की बनाया था, क्या हुआ बेटा? त्रिभुज की बनाया था, इसमें कौन से वाला त्रिभुज त्रिभुज? बन रहा कौन सा वाला त्रिभुज बेटा? है, स्क्वायर 2 पे बन रहा है ना त्रिभुज। हाँ वो तो हमने स्क्वायर लिया था ना स्टार्टिंग में, पूरा स्क्वायर लिया था हमने, एक स्क्वायर लिया था ना, तो वही स्क्वायर है, वो नहीं लेना है आपको, ठीक है। इस वाले त्रिभुज को मत लेना, मैंने बोल दिया था इसको छोड़ देना, इसका कोई रोल ठीक नहीं है है, इसको छोड़ देना, ठीक है। अभी समझ में आ गया? सर। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो अभी दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, और दूसरा टॉपिक है आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्याओं का डेसिमल प्रचार। तो एक एक पॉइंट को हम धीरे धीरे समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास कौन सा पॉइंट चल रहा है? ये दूसरा भी हो गया है, तीसरा हो गया है, चौथा हो गया, अभी पांचवा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, पांचवा टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 1/7 लिखा हुआ है ना, 1/7 लिखा हुआ है, तो आपको भाग करना है, 7 से 1 को भाग करना है ना, भाग करना एक आता है ना छोटा है सबको? तो नहीं आ पाएगा सर, दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। वेरी गुड, दशमलव लगा के 0 जी। लगाना पड़ेगा। वेरी, हाँ बेटा बोलिए। दीपिका मैम तो क्या बोल रहा है, पहला लेसन करवा रही है जी। हाँ तो ये भी तो पहला लेसन ही चल रहा है आपको। अच्छा जी। हाँ पहला ही लेसन चल रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करना है बेटा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाना है। तो अभी क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 7। माइनस करेंगे तो 3 आ गया, फिर से 0 बढ़ा फिर एक दिया 0 क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, माइनस करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। बेटा माइक को बंद रखना है, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, 0 फिर से लगा दिया, तो 7 दूनी 14, है ना। अभी कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, माइनस करा तो बेटा आ गया 4, 0 बढ़ा दिया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, अब की बार कितना आया बेटा, 5 आ गया, है ना। यहाँ पर कर देता हूँ इसको, 5 आ गया, फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो फिर कितना बचा बेटा, 1 बचा, फिर से 0 बढ़ा दिया, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना। फिर से हमने क्या किया, 3 आ गया, फिर से 0 बढ़ाया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, अब कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेटा ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर है ना, एक चीज आपको ये समझना है। शांत नहीं है, शांत दशमलव हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अशांत है, लेकिन आपको इसमें एक चीज समझना है। क्या समझना है कि 1 4 2 8 5 7, इसके बाद ये नंबर है ना रिपीट होना शुरू हो गया है। देखो फिर से 1 4 2 आ रहा है, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, आवृत्ति, है ना। तो ये आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, मतलब ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या क्या होगी, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 0 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर से हमारे पास क्या नंबर आएगा बेटा, माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे। हाँ फिर से ये नंबर है ना ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यस सर। उसके बाद फिर से यही नंबर हमारे पास आएगा, और उसके बाद भी फिर से हमारे पास यही नंबर आएगा। तो ये पुनरावर्ती हो रही है ना, फिर हम से ये इसके नंबर क्या हो रहा है, ऊपर रिपीट हो रहा है। सर, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे कि ये, वेरी गुड, और ये लिख बिल्कुल। देंगे कि ये जब भी हम ये किसी भी नंबर के अनावर्ती ऊपर, बेटा है। रुक जाएंगे, बेटा रुक जाएंगे एक मिनट, जिस भी नंबर के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर है ना पुनरावर्ती हो रही है, उस नंबर की पुनरावर्ती हो रही है, वो नंबर आगे तक चल रहा है, वही नंबर आ रहा है। जैसे मैंने लिखा 0.3333333, तो 3 की पुनरावर्ती हो रही है ना, 3 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप लगा दीजिए 0.3 बार लगा सकते हैं, या फिर आप क्या लगा सकते हैं 0.3 पॉइंट ऐसे लगा सकते हैं 2। तो इनका मतलब होता है कि ये वाले नंबर आगे बढ़ रहे हैं, ये वाले नंबर है ना दोबारा आ रहे हैं, पुनरावर्ती हो रही है इन नंबरों। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? सर। यस सर।
चलिए, तो अगर समझ में आया Yes, है तो बेटा sir. इस चीज को आप समझेंगे। देखो यहाँ पर यही पुनरावर्ती मैंने लिखा है, ठीक है, ये पुनरावर्ती मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, भागफल में अंकों की पुनरावर्ती हो रही है, ठीक है, पुनरावर्ती हो रही है भागफल में, क्वोशिएंट में। और किस नंबर की पुनरावर्ती हो रही है? 1, 4, 2, 8, 5, 7 इन नंबरों की पुनरावर्ती हो रही है, ठीक है। अभी हम 10/3 0.7 लिख सकते हैं नहीं लिख बाहर सकते, लगा के। नहीं लिख सकते। जिस नंबर की जिस अंकों की पुनरावर्ती होती है वही अंक आपको लिखने होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 से भाग करना है 10 को। नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे 3 तिया 9, है ना, कर दिया हमने 3 तिया 9, 1 बच गया। अब नहीं कर पाएंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर से आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से आ गया 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 की पुनरावर्ती हो रही है, 3 की पुनरावर्ती हो रही है, मतलब 3 बार बार आ रहा है ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया 3.3 बार। तो इसका मतलब हो रहा है कि 3 की पुनरावर्ती हो रही है। क्या समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर यही चीजें लिखी गई है कि 3 की क्या हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है। और ये हो रही है बेटा भागफल में 3 की पुनरावर्ती। उसके बाद क्या बोला गया कि भागफल में अंक 3 की पुनरावर्ती हो रही है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 7/8 की। तो 7/8 को भाग करना है, करिए भाग। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है, माइनस करा तो 6 आया, 0 बढ़ा दिया, है ना। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब आ गया बेटा, फिर से 0 बढ़ा दिया मैंने। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 40 करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना आएगा, 0 आ शॉर्ट जाएगा। आउट हो गया 0। हाँ, तो ये शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अगर शेषफल क्या आ जाएगा बेटा, शांत। 0, तो ये शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर पुनरावर्ती नहीं हो रही, पुनरावर्ती नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है जी। क्वोशिएंट आया है, शांत है जी। हाँ बिल्कुल शांत है, तो इसको हम शांत बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला भी गया है, भागफल सीमित है और शेषफल शून्य आया है। भागफल तो सीमित है, ये आगे तक नहीं जा रहा है। और शेषफल कितना आया है बेटा, 0 आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और जिससे कर रहे हो मतलब जिससे हम कर रहे हैं वो नंबर के क्वेश्चन के मतलब जो आंसर हमारा आ जाएगा शेषफल आ जाएगा या भागफल आ जाएगा। भागफल चलो भागफल में वो अक्षर आएगा जिससे हमने भाग किया था। कोई जरूरी नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि वो अक्षर उसमें आए भागफल में। जैसे आप यही बोल रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पर 8 आपको दिख रहा है तो 8 भागफल में भी आ रहा है इसके, ऐसे ही बोल रहे हैं आप। सर हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं, ठीक है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप, ये लिखा मैंने, तो 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो शेषफल मेरे पास आ गया कितना, 3, और भागफल 3 आया है, तो 4 तो आया ही नहीं इसके अंदर। पॉइंट में भी अगर लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28। तो ऐसे आपको करना, ठीक है। तो अभी भी नहीं आ रहा था, यस सर आ गया। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। तो यही होता है ना, कुछ समय के बाद जब हम भाग करते हैं किसी नंबर को, या तो वो कुछ समय के बाद 0 हो जाएगा शेषफल, शेषफल 0 हो जाएगा, है ना। या फिर क्या होता है, या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, भागफल में पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि 7/8 की बात कर रहे हैं, तो शेषफल यहाँ पर कितना आया है, 0। शेषफल हमारा कितना आया था, 0 आया था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि 10/3 है, यहाँ पर शेषफल हमारे पास कितना आया है, 0 नहीं आया यहाँ पर शेषफल। रिपीट हो रहा है।
रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी देखो 1/7, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, ये रिपीट होने लगा था, ये रिपीट होने लगा था, तो इसको हमने क्या बोला, पुनरावर्ती को। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे अभी क्योंकि क्लास को ओवर नो करने का सर। टाइम हो गया है, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके बेटा। सर गुड नाइट।